फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि हमने कल देखा था कि अंतिम न्याय के बाद अनंत नरक या अनंत स्वर्ग है, और हम आज एक महत्वपूर्ण चीज देखने जा रहे हैं, अनंत नरक, और जिसके बारे में बाइबल में जो है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसकी 10वीं आयत और उसकी 15वीं आयत, वहां लिखा है 10वीं आयत में, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और 14 और 15 आयत में पढ़ रहा हूं, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। ये अनंत मृत्यु जो है, जहां युगानुयुग तड़पना है, न सिर्फ मनुष्य के लिए वरन स्वर्गदूतों के लिए भी, और स्वर्गदूतों के साथ में वे स्वर्गदूत जो शैतानी विचारधारा के रहे और शैतान का सहयोगी बनकर के उन्होंने काम करा, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने इस अनंत नरक में डाल दिया। आज हम जो है इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे, और मुझे आशा है कि आपको इससे आत्मिक लाभ होगा। और जैसे कि हमने बाइबल में देखा, हालांकि हिंदी बाइबल और अंग्रेजी बाइबल में इसका इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, अधोलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक हिंदी में, और वैसे ही अंग्रेजी में हेवन, हेल, लेकिन जो सही शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो ओरिजिनल ग्रीक भाषा में और ओरिजिनल हिब्रू भाषा में इस्तेमाल हुए हैं। सो वे हमें स्पष्ट करते हैं, और हमारे पास इतना अच्छा लिटरेचर नहीं, हमारे पास इतनी अच्छी जानकारी अंग्रेजी में और हिंदी में नहीं है जितनी अच्छी हिब्रू लोगों को मालूम है। सो हम थोड़ा सा उनका हिस्सा देखेंगे आज, और बाइबल के प्रकाश में वो क्या जानते हैं। और एक शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसका वर्णन जो है यहूदा की पुस्तक का 6वीं आयत, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसकी 4थी आयत, और उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 4थी आयत, वहां एक शब्द आया है, वो आया है टाटरस। टाटरस वो जगह है जहां पर प्रभु ने उन गिरे हुए स्वर्गदूतों को नूह के जल प्रलय के पहले बंद कर रखा। और जैसा हमने देखा था कि नूह के जल प्रलय के समय में वो जनरेशन जो राक्षस वाली थी, जो हाइब्रिड थी, जो आधी स्वर्ग की आधी पृथ्वी की थी, उन सबको नाश किया। और उनको जो है इस जगह में टाटारस, ये जो है हिब्रू वर्ड है, और इसका अर्थ वो जगह है जहां पर प्रभु ने इन गिरे हुए स्वर्गदूतों को बांध के रखा। और दूसरा 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का जो हमने देखा, उसका 10वीं आयत में, कि प्रभु ने सारे शैतानी लोगों का, शैतानी तिर्यकता का न्याय किया, और उन लोगों का भी न्याय किया जो शैतान के साथ हो लिए थे, जिन्होंने मसीह यीशु का इनकार किया था। दूसरा शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है वो है हैदस, और इसको सियोल के नाम से भी जाना जाता है। ये वो जगह है जहां पर जो है दुष्ट व्यक्तियों की आत्माओं को फाइनल जजमेंट के पहले पहले जो है बंद किया गया। और जैसा लूका रचित सुसमाचार में 16वां अध्याय 23 से 25 आयत में, उस धनवान ने अपनी आंखें अधोलोक में उठाई और अपने आप को जो है नरक या अधोलोक जैसी स्थिति में पाया। हिंदी में अधोलोक आया,
लेकिन जो ओरिजिनल शब्द है वो हैदस या सियोल है। और यहां पर इस प्रकार के दुष्ट लोगों को जो है अंतिम न्याय के पहले रखा गया है। मतलब अभी किसी को नरक में नहीं डाला गया है। नरक के पहले का स्थान जो है हैदस या सियोल कहलाता है। और शैतान को जैसा हमने देखा मिलेनियम किंगडम में प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय पद 1 में वहां लिखा है कि बॉटमलेस पीट मतलब ऐसा स्थान जिसका धरातल नहीं, जिसका तलवा नहीं, ऐसे स्थान में 1000 साल के लिए बंद किया। सो ये 3 शब्द जो है, और जो जैसा मैंने कहा कि हेल या हेवन की इतनी अच्छी जानकारी लिटरेचर में नहीं है जितनी अच्छी जानकारी जो है हिब्रू लिटरेचर में है। और हेल जो है या नरक जो है उसके भी कई हिस्से हैं। और जैसे ये अपर हेल है तो एक लोअर हेल भी है, और इसमें भी कंपार्टमेंट है, इसमें भी कंपार्टमेंट है, ऐसा हिब्रू लिटरेचर की मान्यता है। और प्रभु ने इन कंपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार की आत्माओं को डाल के रखा है। किसी में बहुत दुष्ट ऐसे, लेकिन सजा सबकी एक ही है, वो न बुझने वाली अग्नि। चाहे अपर हेल बोलो चाहे लोअर हेल बोलो, और सब में जो है सजा यही है कि अनंत काल के लिए युगान युग पीड़ा में जलते रहना। जलेंगे तो सही लेकिन मरेंगे नहीं। और ये वो लोअर हेल हिब्रू लिटरेचर के अनुसार। और हेल की अलग अलग स्थितियां, अलग अलग नाम है, इनके अलग अलग लेवल और अलग अलग नाम है। जिसका अंग्रेजी में या हिंदी में इतना अच्छा जो है ज्ञान नहीं, लेकिन हिब्रू लिटरेचर में इसका विस्तृत ज्ञान है। और वे लोग ऐसा मानते हैं कि इस अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोगों की आत्माओं को जो है परमेश्वर ने बांध के रखेगा वो। और वैसे ही जैसे ये हेल है, हम कल देखेंगे हेवन को। हेवन के भी ऐसे ही स्तर हैं। हम सोचते हैं एक कंपार्टमेंट है, नहीं, उसके भी ऐसे स्तर है। इसलिए उस रहस्य को हम कल देखेंगे। आज हम देखेंगे लेक ऑफ फायर, या ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती। और जब मैं अपनी डॉक्टरी कर रहा था तो मेरे डॉक्टरी के पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान सर्जरी में मेरी थीसिस का टॉपिक ही जो है बर्न के ऊपर था, जले हुए व्यक्तियों के ऊपर था। और जब जला हुआ व्यक्ति अस्पताल में आता मुझे खबर हो जाती, खबर कर दिया जाता कि आपका मरीज आ गया है। मैं अपना अध्ययन रिसर्च उस पर करता था। लेकिन मैंने देखा जो जले हुए व्यक्ति थे वो 2 चीज की रट लगाए रहते थे, वो आवाज कंटिन्यूस बोलते रहते थे। पहली चीज तो बोलते थे पानी 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 पानी, और दूसरी चीज बोलते थे दर्द हो रहा दर्द हो रहा दर्द हो रहा। और तब प्रभु ने मुझे एक चीज बताया, ये तो पृथ्वी के जले हुए लोग हैं। जो नरक में जलेंगे वो कैसे होंगे? वो तो चिल्लाते जाएंगे। इसलिए उस धनवान व्यक्ति ने कहा लाजर से इब्राहिम को कहा कि लाजर को भेज कि अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगो करके मेरी जबान को टच कर दे। ये वो पृथ्वी के आग और नरक की आग। लेकिन एक और अफसोस की बात जो मैंने देखी कि कई लोगों को समझाने के बाद भी उन्होंने कहा हम तो नरक जाना चाहते हैं, तुम जाओ स्वर्ग में। मैंने इसलिए कहा अफसोस कि कई लोगों को सत्यता बताने के बावजूद कई लोग अभी कोरोना से डर रहे हैं। कोरोना के वैक्सीन लगाने के लिए हजारों लोग तैयार हैं, लेकिन इस अनंत मृत्यु से बचने के लिए जो है
वो अपने कान, अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहते। सो ये वो जलती हुई आग है जो कभी नहीं बुझती, और लोग ऊपर नीचे होए जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहे। और ये अवस्था 1-2 साल, 1000-2000 साल, 1 लाख साल, 2 लाख साल नहीं, युगान युग, युगान युग रहने वाली जलती हुई आग, जलती हुई आग। और लोगों के निर्णय उन्होंने पृथ्वी पर करे कि उस निर्णय के अनुसार जो है हम इस जगह में जाएंगे, आप स्वर्ग में जाओ। सो अफसोस ऐसे निर्णयों के लिए और ऐसी बातों के लिए जहां युगान युग आपको जलना और जलना और जलना, फिर अफसोस का कोई मतलब नहीं। ये वो जलती हुई आग की झील, आग की झील जिसमें शैतान और उसके दूत, उसकी त्रिएकता, उसके लोग सब यहां होंगे, सब यहां होंगे। और जलती हुई आग, बाइबल इस बारे में बड़ा स्पष्ट बताती है, और हम एक एक करके उन रहस्यों को देखते भी जा रहे हैं कि आने वाले क्रोध से बचें, आने वाले क्रोध से बचें, इसके पहले कि दिन बुरे आ जाएं और हम कहें कि हमारा मन इसमें नहीं लगता। यह निर्णय करें कि प्रभु इस आग से मुझे बचा, और उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। कोई प्रभु ने आपसे पैसे नहीं मांगे, प्रभु ने आपसे आपकी जाति नहीं पूछी, प्रभु ने आपसे ये नहीं पूछा आपका कलर कैसा है, आप किस देश में रह रहे हैं, आप कितना कमाते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं पूछा। उसने ये पूछा, क्या तूने मुझ पर विश्वास किया कि मैं तेरे लिए इस पृथ्वी पर आया हूं और तेरे लिए अपने प्राण दिए हैं। यदि आप आज तक ऐसा नहीं कर पाए, मौके हैं हमारे पास इस भयानक अवस्था में जाने के पहले कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूं और जो है मुझे इस जलती हुई आग से बचाएं। और प्रभु आपको आज बचाने को तैयार है। उस समय चले जाएंगे तब आपका रोना पीटना कोई काम नहीं देगा। उसको बोलते हैं डिलेड प्रेयर, डिलेड प्रेयर। और प्रभु ने उन सब लोगों को जो प्रभु के विरुद्ध थे, जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया था, जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया था, वे सब इस जगह में डाल दिए गए जहां शैतान और उसके दूत भी होंगे। और जलती हुई आग के झील के ये कुछ काल्पनिक दृश्य हैं जो प्रभु के लोग ऊपर गए, उन्होंने देखा, उन्होंने वर्णन किया। कई किताबें हैं, उन किताबों में से आप पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। आग की झील, आग की झील, भयानक मृत्यु जो है, इसलिए बेहतर है पृथ्वी पर रोज मर करके भी जीना हो पड़े तो भी जिएंगे, लेकिन इस अनंत आग से बचेंगे। सो मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूं कि इसके पहले कि प्रभु का न्याय आए, इससे पहले कि आपकी मृत्यु हो, आप इस चीज को समझ नहीं पाए और एक निर्णय करें। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे वेलकम टू हेल, हेल में आपका स्वागत है, आए, लेकिन बहुत कम आपको बोलेंगे इससे बचो, इससे बचो। सो मैं आपसे बोलूंगा इससे बचें, इससे बचें। कई लोग आपको यहां वेलकम टू हेल या हेल में या नरक में ले जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। वे चाहते हैं, वे आपको बिगाड़ना चाहते हैं, वे बिगाड़ कर चुके हैं।
आपके व्यक्तिगत जीवनों में, आपके पारिवारिक जीवनों में, आपके आत्मिक जीवनों में। लेकिन प्रभु इन सब के बावजूद आपको ग्रहण करने को तैयार है। किंग ऑफ हेल, किंग ऑफ हेल, इससे आपकी मुलाकात जो है महानरक में आमने सामने होगी। और ये भी वहां पर तड़पता रह गया होगा कि प्रभु का विरोध करना इतना भारी। जिस प्रभु ने अनंत जीवन बनाया, उसने अनंत मृत्यु भी बनाई, और उस मृत्यु में अनंत जो है दंड के ये भागी होंगे, ऐसा बाइबल बताती है। और ये तो कुछ काल्पनिक चित्र हैं जो लोगों ने बनाए, जो इंटरनेट से लिए गए, लेकिन वास्तविकता तो बहुत अलग है। द गॉड ऑफ हेल, नरक का परमेश्वर शैतान जो है इनके साथ वहां होगा, और वे दिन रात चिल्लाते ही रहेंगे, दिन रात तड़पते रहेंगे, और युगानुयुग पीड़ा में पड़े रहेंगे। ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, जैसे नदी में जो है गोता लगाते हैं, अंदर गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए, और चिल्लाहट और चिल्लाहट और चिल्लाहट, चारों तरफ एक ही सुर, एक ही पीड़ा। और ये आग की झील, आग की झील जो कभी नहीं बुझती, जो कभी नहीं बुझती। पृथ्वी पर इसका एक नजारा जो है हमको ज्वालामुखी के लावा में भी देखने को मिलता है, जो 18,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जिसका तापमान होता है, जिसमें पत्थर भी डालो तो फट से पिघल जाता है। ऐसे ही कुछ नजारा जो है नरक का भी रहेगा। आप कहेंगे बचाओ, लेकिन कोई नहीं रहेगा उस समय बचाने के लिए। आज मौके हैं, आज मौके हैं कि आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, और ज्ञान इसमें है, समझदारी इसमें है कि हम प्रभु के पास आए और अपने जीवनों को बचाने पाए। और सारी दुनिया के लिए ये न्याय आने वाला है। सारा प्लानेट इस न्याय में भागी होगा। ये अवस्था जो है सब लोगों के लिए होगी, और पृथ्वी के लोग इस बात को जान लेंगे कि जो बाइबल में लिखा था उसका एक एक अक्षर ताया हुआ, एक एक अक्षर सत्य, और प्रभु ने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपके प्रचार डराने वाले होते। मैंने उनसे कहा नहीं, बेहतर है कि आज हम इन चीजों से डर करके अपने जीवन को समर्पित करें, बजाय डर के भागने के। बेहतर है कि परमेश्वर के पास चलें। आज परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए तैयार है। कल से जब दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं, अपने आंखों को बंद करें और मेरे साथ शामिल हों इस दुआ में। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप इस पृथ्वी पर मुझ जैसे व्यक्ति को इस नरक की आग से बचाने के लिए आए। मैं मानता हूं कि मैं एक पापी आदमी हूं प्रभु, और आप इस पृथ्वी पर मेरे पाप को हर लेने के लिए आए। क्रूस पर आपने बलिदान इसलिए दिया कि मेरे पाप जो है आपके लहू से मिटाए जाए। आपने कहा कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हीन के समान श्वेत कर दूंगा। सो प्रभु, मैं अपना जीवन, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करता हूँ। आप मेरे अंदर आए, मेरे जीवन को लें, मेरे जीवन को बदलें, मुझे एक नया इंसान बनाएं, मुझे इस नरक की आग से बचाएं प्रभु। मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लें, और जब न्याय करने की बात हो प्रभु, तो ये सब कुछ
मेरे लिए लाभ का कारण हो। धन्यवाद देते हैं कि आप जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, आप जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, आप जो मन देते हैं तो खुद भी सोचते समझते हैं। सो सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन और फिर आमीन।